इस वीडियो में हम शेयर करेंगे कि आपने बिजनेस ईआरपी सॉफ्टवेयर में एडिशनल डिस्काउंट कैसे इम्प्लीमेंट करने हैं। होलसेलर, डिस्ट्रीब्यूटर्स एंड एजेंसी होल्डर्स के लिए एडिशनल डिस्काउंट बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बिकॉज उनके पास जब भी कंपनी से बिल आता है तो कंपनी उनको आइटम वाइज एडिशनल डिस्काउंट देती है, जैसे ट्रेड डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट एंड सब्सिडी जैसे कई तरह के डिस्काउंट होते हैं। तो बिजनेस ईआरपी सॉफ्टवेयर में आपको ये फैसिलिटी दी जाती है कि आप इस डिस्काउंट को परचेज के टाइम पर या सेल के टाइम पे प्रॉपरली रिकॉर्ड कर पाएँ। तो चलिए हम आपको बताते हैं कि आपने एडिशनल डिस्काउंट की सेटिंग कैसे करनी है। इसके लिए हमने यूटिलिटीज़ में आना है। यहाँ पे आप आओगे डिस्काउंट सेटिंग पे। यहाँ हम ऐड पे क्लिक करेंगे। सबसे पहले डिस्काउंट हमने किस एंट्री पे अप्लाई करना है, सेल के टाइम या परचेज के टाइम, उस हिसाब से हम यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे जो भी एंट्री पे करना है। मान लीजिए अभी हमने परचेज एंट्री पे डिस्काउंट सेट करना है, परचेज सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद आप यहाँ परचेज टाइप सेलेक्ट कर लोगे कि किस टाइप पे आपने डिस्काउंट सेटिंग करनी है। मान लीजिए यहाँ लोकल B2B परचेज पे सेटिंग करनी है डिस्काउंट की और लोकल रिटेल परचेज पे। तो इसके बाद आपने यहाँ फर्स्ट डिस्काउंट हेड पे टिक लगाना है, इसको सिलेक्ट करना है। जिस डिस्काउंट की आपने सेटिंग करनी है उसका नाम दे देंगे हम। मान लीजिए आपने ट्रेड डिस्काउंट देना है तो यहाँ पे शॉर्ट नेम भी दे सकते हैं। ट्रेड डिस्काउंट का हम TD डालेंगे, एंटर करेंगे। यहाँ 100% पे अप्लाई करना है हमने। यहाँ पे आप चूज़ कर लोगे कि जो सेटिंग है डिस्काउंट की आप किस पे करना चाहते हो, क्वांटिटी पे करना चाहते हैं, बैलेंस अमाउंट पे करना चाहते हैं या बेसिक अमाउंट पे। अभी हम यहाँ पे बेसिक अमाउंट ले लेते हैं। यहाँ पे बहुत सारी ऑप्शन दी गई हैं, आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से सिलेक्ट कर लोगे जिस चीज़ पे भी आपने डिस्काउंट सेटिंग करनी है। मान लीजिए अभी हमने बेसिक अमाउंट पे सेटिंग करनी है डिस्काउंट की, तो यहाँ पे डिस्काउंट जो है वो परसेंटेज में लगेगा या अमाउंट में लगेगा या फिर पर यूनिट लगेगा, वो आप अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर लोगे। पर यूनिट मीन्स कोई भी आइटम की जो यूनिट है, चाहे वो पीसेज में है या फिर केजी में है, तो इन तीनों ऑप्शंस में कोई भी आप सिलेक्ट कर लोगे अपने अकॉर्डिंग। जैसे अभी हम परसेंटेज में डिस्काउंट सेटिंग करना चाहते हैं तो परसेंटेज सेलेक्ट करेंगे। डिस्काउंट जो है वो परचेज अमाउंट में से माइनस होगा तो यहाँ माइनस सेलेक्ट करेंगे हम। तो यहाँ पे अकाउंट नेम आ जाते हैं, यहाँ लिस्ट आ जाती है अकाउंट्स की। तो अभी हम एक अकाउंट डिस्काउंट के नाम से बना लेंगे। तो नया अकाउंट क्रिएट करने के लिए हम यहाँ पे फंक्शन F3 प्रेस करेंगे। यहाँ पे हम अकाउंट बनाएंगे, एंटर प्रेस करेंगे। नेक्स्ट ग्रुप में हम यहाँ इनकम इनडायरेक्ट रखेंगे, क्योंकि परचेज करते टाइम जो भी हमें डिस्काउंट मिलता है वो इनकम में ऐड हो जाता है, इसलिए ग्रुप में हम इनकम इनडायरेक्ट रखेंगे। यहाँ हम सेव करेंगे। तो एट ए टाइम ही आप यहाँ पे अकाउंट क्रिएट कर सकते हो, कोई भी इस तरह से लिस्ट में आ जाएगा ये। इसको हम सिलेक्ट कर लेंगे। ये जो ट्रेड डिस्काउंट है हमने इसके अंडर कर दिया है अकाउंट नेम के, एंटर प्रेस करेंगे, आगे जाएंगे। यहाँ पे अगर आप एंट्री के टाइम किसी अकाउंट को चेंज करना चाहते हैं तो आप इसको टिक लगाओगे। फिलहाल के लिए अभी हम इसको सिलेक्ट नहीं कर रहे हैं, तो एंटर प्रेस करेंगे। यहाँ पे आप परसेंटेज डालोगे कि कितने % आपने बेसिक अमाउंट में से डिस्काउंट लगाना है। मान लीजिए 10% जो डिस्काउंट है परचेज करते टाइम हमें बेसिक अमाउंट में से मिलेगा, एंटर करेंगे। अगर मान लीजिए आप बिल में डिस्काउंट की परसेंटेज कम ज़्यादा करना चाहते हो तो आप यहाँ पे डाल सकते हो जो भी प्रिंट देना चाहते हो। मान लीजिए अभी यहाँ पे 10% हमने सेट किया, आप चाहते हैं कि बिल में ये 8% शो करे, तो यहाँ पे 8% देंगे हम, एंटर प्रेस करेंगे। तो इसके बाद हमारा कर्सर जो है वो सेकंड डिस्काउंट हेड पे आ गया है। अगर आप कोई और डिस्काउंट हेड बनाना चाहते हो, सेटिंग करना चाहते हो, तो आप सेकंड बॉक्स पे टिक लगाओगे, इसको सिलेक्ट करोगे। अभी हम एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे कैश डिस्काउंट बना लेते हैं, इसको भी शॉर्ट फॉर्म में दे देंगे। कैश डिस्काउंट का नाम दे दिया हमने, 100% पे लगाना है। तो यहाँ पे आप सिलेक्ट कर लोगे कि किस चीज़ पे आपने डिस्काउंट सेटिंग करनी है। मान लीजिए कैश डिस्काउंट जो है वो बैलेंस अमाउंट पे लगाना है, तो यहाँ डिस्काउंट जो है वो परसेंटेज में लगता है या अमाउंट में लगता है या पर यूनिट लगता है,
अपने अकॉर्डिंग आप यहाँ पे सिलेक्ट कर लोगे। यहाँ माइनस सेलेक्ट करेंगे। अभी हम यहाँ पे भी एक अकाउंट बना लेंगे कैश डिस्काउंट के नाम से। F3 प्रेस करेंगे यहाँ पे, या फंक्शन F3 किया। यहाँ पे भी हम इनकम इनडायरेक्ट रखेंगे, क्योंकि जो भी परचेज के टाइम हमें डिस्काउंट मिलेगा वो इनकम है हमारी। तो अभी इसको सेव कर देंगे हम। ये लिस्ट में आ चुका है, इसको सिलेक्ट करेंगे, आगे जाएंगे। तो ये कैश डिस्काउंट जो है वो कितने % लगाना है हमने। मान लीजिए कैश डिस्काउंट जो है वो 5% होता है। अगर आप बिल में परसेंटेज जो है कम या ज़्यादा करना चाहते हैं 5 से, तो आप यहाँ पे डाल सकते हो। इस तरह से हमने 2 तरह के डिस्काउंट की सेटिंग कर ली है। इसी तरह से आप 3 और डिस्काउंट भी लगा सकते हैं आगे यहाँ पे। मीन्स आप हर एक एंट्री पे, चाहे वो सेल हो या परचेज हो, उस पे 5 तरह के डिस्काउंट यहाँ पे सेट कर सकते हैं। तो डिस्काउंट सेटिंग करने के बाद आपने यहाँ सेव पे क्लिक करना है, ओके करेंगे। अभी हमने जो डिस्काउंट सेटिंग है वो परचेज एंट्री पे की है, तो अभी परचेज की एंट्री करके देख लेते हैं। एक परचेज पे क्लिक करेंगे, न्यू करेंगे। यहाँ पे हम सप्लायर सेलेक्ट कर लेंगे हमारा। डिस्काउंट सेटिंग जो है हमने लोकल B2B परचेज पे अप्लाई की थी और लोकल रिटेल परचेज पे, तो दोनों में से हम कोई भी यहाँ पे सिलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ लोकल B2B परचेज ले लेते हैं हम, एंटर करेंगे, आगे जाएंगे। यहाँ पे आइटम सेलेक्ट करेंगे, हम LCD सेलेक्ट कर लेते हैं यहाँ पे। यहाँ क्वांटिटी डालेंगे हम, एंटर प्रेस करेंगे। तो यहाँ ट्रेड डिस्काउंट में देखिए वैल्यू जो है 4600 आ रही है, जो कि परचेज का बेसिक अमाउंट है। क्योंकि हमने जब ट्रेड डिस्काउंट की सेटिंग की थी तो वहाँ पे बेसिक अमाउंट हमने सिलेक्ट किया था कि जो डिस्काउंट है बेसिक अमाउंट में से हो। 10% हमने डिस्काउंट की सेटिंग की थी। 10% के हिसाब से जो अमाउंट डिस्काउंट होगा 4600 हो गया है। तो नेक्स्ट यहाँ पे कैश डिस्काउंट में जो वैल्यू आ रही है वो बैलेंस अमाउंट है, क्योंकि कैश डिस्काउंट की सेटिंग जो है बैलेंस अमाउंट पे की थी। बैलेंस अमाउंट मीन्स 46,000 में से जो 10% के हिसाब से ये 4600 वैल्यू माइनस हो चुकी है। माइनस होने के बाद जो बैलेंस अमाउंट बचता है वो ये है। इसमें से 5% जो है कैश डिस्काउंट हो जाएगा 2070। तो इस तरह से 2 डिस्काउंट हो चुके हैं इसमें से। इन दोनों डिस्काउंट का जो भी टोटल बनता है यहाँ नीचे आ रहा है। इसे हम कंटिन्यू कर देंगे, एंटर करेंगे। यहाँ पे देखिए माइनस होने के बाद जो नेट वैल्यू है इतनी रह गई है, इसको ऐड कर देंगे। इसी तरह से आप हर एक आइटम पे डिस्काउंट दे सकते हो, ट्रेड डिस्काउंट भी और कैश डिस्काउंट भी। इसको हम सेव कर देंगे, ओके करेंगे, इसे अभी क्लोज करेंगे। तो इस तरह से आप सेल या परचेज की किसी भी एंट्री पे डिफरेंट तरह के एडिशनल डिस्काउंट सेट कर सकते हैं। थैंक यू।